आचार्य जी, मैं 10 साल से जिम चला रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम में भी स्पोर्ट्स वगैरह, क्रिकेट वगैरह में रहा हूँ। आज भी योग, कैलिस्थेनिक्स, मिक्स मार्शल आर्ट्स और जिम वगैरह करता ही हूँ खुद को फिट रखने के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह भी लेता ही रहता हूँ, जो मुझे बार बार भी कहते हैं कि ये मुझसे नहीं होगा। आपके वीडियो से सीखा है कि शरीर रूपी ये एक ही गाड़ी मिली है, इसे चमका कर रखो, आगे इससे बहुत काम लेने हैं। इतने सालों से लोगों को फिटनेस के लिए अवेयर करते करते इसी के बारे में पढ़ता रहता हूँ, इसी को जीता रहता हूँ, इसी से ही कमाता हूँ। बस अब ये सोचता हूँ कहीं शरीर बनकर ही ना रह जाऊँ। कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो बधाई कि शरीर बहुत अच्छे से बना कर रखा और दूसरों की भी मदद करी है, वो भी अपने शरीर का अच्छा प्रबंध करके आए। ये छोटी बात नहीं होती है। शरीर जितनी बड़ी संभावना होता है, साधन होता है, उतनी बड़ी बाधा भी बन जाता है अगर उसको ठीक से ना रखो तो। अब क्या करना है? अब देखो इसको किस सही उद्देश्य को समर्पित करना है, क्योंकि जीवन इसलिए तो है नहीं कि अपने लिए ही जिए जाओ, और जीवन इसलिए भी नहीं है कि तैयारी सारी हो गई और काम हुआ नहीं। तैयारियां इसलिए करी जाती हैं ना कि जिस हेतु तैयारी हो रही है वो काम पूरा हो पाए। तो अब ये जो पूरी तैयारी कर ली है, इसको समर्पित करना पड़ेगा, है ना। काम तो उस दिन तक चलेगा जिस दिन तक सांस चल रही है। कोई खालीपन आखिर ही नहीं होता, सब टूटता जाता है, गिरता जाता है, तो भी इंसान आगे बढ़ता जाता है ना। समझ रहे हो? तो अब जवान हो, फिट हो, ताकत है, समझदार भी हो, नहीं तो यहाँ पर मौजूद नहीं होते। और ये बड़ा अच्छा जोड़ा होता है कि शरीर से भी मजबूती है और भीतर समझदारी भी है। तो देखो दुनिया की ओर फिर, और देखो कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो मांग कर रहे हैं, तलाश रहे हैं कि कोई आए, उन्हें संबोधित करे, है ना। कितनी चीज़ें हैं जो बस देख रही हैं कि कोई तो हमारी परवाह करे। वो चीज़ें क्षेत्रीय हो सकती हैं, तुम्हारे इलाके में हो सकती हैं, वो चीज़ें वैश्विक हो सकती हैं, वो चीज़ें बिल्कुल ज़मीन की हो सकती हैं, वो चीज़ें वर्चुअल हो सकती हैं। मुद्दों की तो कोई कमी ही नहीं है। इस समय हम जितनी खराब हालत में हैं, अतिशयोक्ति के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, इतनी खराब हालत पृथ्वी की कभी भी नहीं थी, कभी भी नहीं थी। और ये तब है जब सूचना का विस्फोट है, उत्पादन का विस्फोट है। चिकित्सा शास्त्र ने कितनी तरक्की कर रखी है, तो कई तरीकों से हम कितनी आगे आ गए, और उसके बाद भी आज हम जितनी खराब हालत में हैं, इतनी नहीं कभी खराब हालत थी। तो करो ना, ढूंढो। अब अगर सत्रों से जुड़े रहे हो तो उसमें हम बस शास्त्रों की तो नहीं बात करते ना, हम समाज की, पर्यावरण की भी बात करते हैं। तो आप समझते हो कि कौन सी बातें हैं जो ज़रूरी हैं, जहां मैदान में उतरना पड़ेगा, है ना। अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए। दुनिया के लिए एक होता है अपने और अपनों के प्रति कर्तव्य, और एक उससे आगे का कर्तव्य होता है समष्टि के प्रति कर्तव्य, है ना। तो उतरना पड़ेगा, मैदान में आना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? जिनके ऊपर अभी व्यक्तिगत दायित्व तो बहुत होते हैं, उनसे मैं थोड़ी हल्की बात करता हूं। पर जो अभी ऐसे दायित्वों से मुक्त है, उससे तो मैं कहता हूं इंतजार किस बात का कर रहे हो? है ही नहीं समय, न तुम्हारे पास समय है और न प्रकृति की वजह से।
पृथ्वी के पास समय है, तो क्या प्रतीक्षा कर रहे हो? उतरो मैदान में। बच्चे अब नहीं हो, ताकत भी पूरी है, समझते भी हो, दिन क्यों खराब कर रहे हो? वही आचार्य जी, थोड़ा समझने में कहाँ दिक्कत। उतरूं ये तुम बताओगे। मैं स्टार्ट अगर यहाँ से करता हूँ तो काफ़ी सारे मिथ इस इंडस्ट्री को लेकर रिलेटेड टू डाइट और बाकी फीमेल्स ट्रेनिंग ना करें, और इन सब चीज़ों के लिए भी मैं जिम में भी फीमेल्स वगैरह को मोटिवेट कर ही करो। रहा होता हूँ। इनफैक्ट मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टाग्राम वगैरह पर भी जितना मैं प्रमोट कर सकता हूँ चीज़ों को लेकर, पढ़ते हुए आगे बताता रहता हूँ। साथ ही साथ सुनता भी हूँ आपको भी और उन लोगों को भी जो इस फील्ड से रिलेट करते हैं। बस समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे विवाह वगैरह से रिलेटेड आपने जितना भी बताया अब तक की वीडियोस में, कि सिर्फ अपने बारे में मत सोचो कि बस एक खूंटा बांध लिया और बस चलते चले गए, उसी को निभाते जा रहे हैं बेकार में। तो उन सब चीज़ों से हटकर मैं बस अब इतनी चर्चा आपसे सुन चुका हूँ इस बारे में कि क्लाइमेट चेंज, तो मुझे यही समझ नहीं आता अगर क्लाइमेट चेंज पे स्टार्ट किया जाए तो कहाँ से स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में। तो पढ़ना पड़ेगा फिर तो सीधी बात है, पढ़ो। और उस पर जितना भी लिटरेचर है वो सब फ्रीली उपलब्ध है, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज से हो, चाहे एनजीओ से हो, या किसी यूनिवर्सिटी का हो, या किसी प्राइवेट रिसर्चर का हो, वो सब फ्रीली उपलब्ध है। इस मुद्दे पर जिसने जो भी जानकारी हासिल करी है वो लगातार बढ़ता रहता है। हर महीने दूसरे महीने उसमें एक नई रिपोर्ट, एक नई रिसर्च आती है जिससे हमें और पता चलता है क्या चल रहा है। वो तो उस बात को खुद ही पब्लिक करेगा ना। वो ये सारी रिसर्च किस लिए कर रहा है? ताकि जनता जागरूक हो। तो वो लोग तो खुद ही पब्लिक करते रहते हैं। वो तो तुम अगर सिर्फ एक साधारण गूगल सर्च भी करोगे तो मिल जाएगा, और अगर नहीं मिल रहा हो तो संस्था से संपर्क में आओ, लिंक्स ही भेज देंगे, पढ़ लेना। मैं कह दूंगा कम्युनिटी पर ऐसे संबंधित लिंक डलवा देंगे, ठीक है? लेकिन उसकी ज़रूरत है नहीं। आप देखोगे तो आपको सब मिल जाएगा, और एक चीज़ आप पढ़नी शुरू करोगे तो उसमें और आगे आगे समझते जाओगे क्या पढ़ना है। अगर आपको कहीं से पता नहीं चल रहा क्या पढ़ना है तो एक काम करो, सिर्फ विकिपीडिया से शुरू कर दो। कोई रिपोर्ट मत खोजो, सिर्फ विकिपीडिया से शुरू कर दो, वहाँ से भी अच्छी शुरुआत है, सब पता चल जाएगा। फिर वहाँ लिंक से लिंक खुलता है, नीचे जाओगे तो वहाँ पे जो प्राइमरी सोर्सेज होते हैं उनके कई बार खुद ही रिपोर्ट्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, वहाँ चले जाओ, पढ़ते रहो। मुश्किल से 15 दिन से 1 महीना लगेगा और एक अच्छी समझ विकसित हो जाएगी। पर ढंग से पढ़ना, ऐसे नहीं कि बस पढ़ रहे हो, साथ में कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि इसमें आंकड़े बहुत होंगे और ग्राफ्स मिलेंगे कई तरह के। तो सब लेके बैठना, अपने हाथों से बनाते रहना। इस स्थिति तक पहुंच जाओ कि तुम खुद ही समझने लगो कि एक वेरिएबल का दूसरे से संबंध क्या है, एक पॉलिसी का दूसरे से संबंध क्या है। ये सारी बातें जब समझ में आने लगे तो जान जाओगे कि क्या चल रहा है। और मैंने बहुत बार बोला है, सही कर्म क्या है ये पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आप जान जाओ कि तथ्य क्या है तो उसमें से सही कर्म अपने आप प्रकट हो जाता है। आप परवाह मत करो। जैसे ही आपको सारी सूचना मिलेगी आपको खुद ही स्पष्ट होता जाएगा कि आपको क्या करना है। करने के लिए इतना कुछ है कि ये तो समस्या होनी ही नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं। इतनी दिशाएं खुली हुई हैं। हाँ, समस्या ये नहीं है कि मैं क्या करूं, समस्या ये है कि हमारे पास तथ्य का ही ज्ञान नहीं है। हम नहीं जानते, हमारे लिए बस एक मुहावरा है, जुमला है, थोड़ी बहुत हम बातें जानते हैं। वो पूरी चीज़ के अभी समझो, ये भी समझो कि उसके विरोध में किस किस तरह का प्रचार चल रहा है। जब ये सब COP इत्यादि होते हैं, अभी हाल में फिर से हुआ था, तो उसमें बात अटक हो जाती है। ये भी समझो कि पिछले 30 साल से रेजोल्यूशंस पास होते रहते हैं, उन पर अमल क्यों नहीं होता। जितना आप इसमें जानते जाओगे उतना मामला खुलता जाएगा कि क्या है। लेकिन देखो, ये सब जानने के बाद भी जिस आखिरी बात पर पहुंचोगे वो बता देता हूं, पॉपुलेशन कंजम्पशन। लेकिन इस निष्कर्ष पर आप खुद पहुंचो, ये निष्कर्ष आपका अपना होना चाहिए। मैं तो हर चीज़ को बिल्कुल एकदम बेसिक करके, सरल करके बता देता हूँ।
वो जब मैं इतना सरल कर देता हूँ तो आप शायद उसको सम्मान नहीं दे पाते, अप्रिशिएट नहीं कर पाते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहले जो उसकी पूरी साइंस है क्लाइमेट की, आप उसमें घुसो, पूरा विस्तार से समझो, और फिर खुद इस निष्कर्ष पे पहुंचो कि ले दे के बात बस इतनी है कि आबादी बहुत ज़्यादा है, और जब तक ये आबादी थमती नहीं तब तक कोई भविष्य नहीं पृथ्वी का। मैं अपनी मदर के साथ आया हूँ और आज आप ही के बारे में बात हो रही थी और सत्र वगैरह के बारे में, तो मैं यही कहता हुआ आ रहा था, एक संघ बस दूसरे संघ को बस ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा है, और सरकार भी बस ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब बातें बना रही है, और इन शॉर्ट होगा कुछ नहीं। सिर्फ पॉपुलेशन जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, कोई इस दुनिया और में कुछ नहीं तरीका होगा। नहीं है। बाकी सारी बातें जो हो रही हैं वो सिर्फ फेस सेविंग है, और ये प्रदर्शन है कि हमने भी कुछ किया। जो काम केंद्रीय है, पहला है, ज़रूरी है, उसको छोड़ के बाकी आप 4 काम दिखाओ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ज़रूरी है वो नहीं करना है, पर ये दिखाना भी है कि हम गंभीर हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कुछ और इधर उधर का कर दिया, उससे कुछ नहीं होगा। जो सीधा बिल्कुल कड़वा तथ्य है वो हमें स्वीकार करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंजम्पशन, और कुछ नहीं। बाकी न तो इसमें रिन्यूएबल से बात बननी है, न ये होगा कि एक स्पेशल व्हीकल बनाया गया है सोलर एनर्जी को फंड करने के लिए। सब चल रहा है आजकल, खबरों में है। ये अच्छे कदम हैं, बुरे नहीं हैं, पर प्रभावी नहीं होंगे, इनसे बात बनेगी नहीं। हाँ, इन कदमों से हमको ये कहने का बहाना मिल जाएगा कि साहब हमने भी प्रयास तो किया, पर बात बनी नहीं। ये प्रयास नहीं था, ये बेईमानी थी, क्योंकि आप भली भांति जानते हो कि समाधान बस एक है। उसके अलावा आप जितने तरीके के प्रयास कर रहे हो स्मोक स्क्रीन है। धन्यवाद आचार्य। हम्म।